Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 1 में। बच्चों, लास्ट टॉपिक में हम आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका पहला बेसिक लेक्चर बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑल थियोरेटिकल पॉइंट्स कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। पर जब सम की बारी आती है तो आपको पता है हम क्लास में व्हाइट बोर्ड पे जैसे ही एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही शॉर्ट में बच्चों मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टॉपिक का वेटेज है बच्चों टोटल 8 मार्क्स। गुजरात बोर्ड के अंदर 8 मार्क्स आएगा बच्चों, जिसके अंदर 1 मार्क का MCQ, 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यस, इस प्रकार से बच्चों पूरा टॉपिक रन होता है। ये टॉपिक में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों भले ही टेक्स्ट में कोई दिया हो बोर्ड द्वारा नहीं पूछा जाता है। तो ये बोर्ड की स्कीम है बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सिंपल में बच्चों पहले ही आपको टॉपिक का मीनिंग समझ आ रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते बच्चों। यस, तो सबसे पहले बच्चों ये टॉपिक समझने से पहले आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये तीनों टॉपिक के अंदर बच्चों क्या हो रहा था? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था, पार्टनरशिप चेंज हो रही थी। तो जब नया पार्टनर एंटर हो रहा हो बच्चों, जैसे AB पार्टनर C एंटर हो रहा हो तो पुराना एग्रीमेंट क्लोज्ड, नया एग्रीमेंट स्टार्ट। रिटायरमेंट में बच्चों ABC पार्टनर और C रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, तो बाकी के 2 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते थे। तो इन दिस कंडीशन बच्चों एक ऐसा कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में आपने मात्र पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ा। इन दिस कंडीशन बिजनेस क्लोज नहीं होता, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, खाली पार्टनरशिप का एंड होता है। तो अब बच्चों ये टॉपिक में क्या पढ़ना है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पूरे बिजनेस को बंद करना। कोई भी रीजन सर बच्चों, अगर पार्टनर्स अपनी सर्वसम्मति से कॉन्सेंस डिसीजन ले कि दे वांट टू डिसॉल्व क्लोज द बिजनेस, तो इन दिस कंडीशन बच्चों पार्टनरशिप फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन हो जाएगा, पूरे बिजनेस का बच्चों एग्जिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, नया एग्रीमेंट बनता है। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चों पूरी फर्म बंद हो जाती है। अब ऐसा बच्चों बिजनेस रन करने के बाद बंद करने के कौन कौन से रीजंस हो जाते हैं? तो कुछ रीजन ऐसे बच्चों जिसमें कोर्ट इंटरफेस करती है, कुछ रीजन ऐसे जिसमें विदाउट कोर्ट इंटरफेस प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझा बच्चों, आगे की टॉपिक की कंपैरिजन में यहाँ पूरा बिजनेस क्लोज करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मात्र बच्चों पार्टनरशिप बंद होती है, पार्टनरशिप क्लोज होती है, नया एग्रीमेंट बनकर नई पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा बिजनेस क्लोज हो जाता है, पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाती है। रीजंस तो बच्चों कई बार एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फर्म बंद की जाती है, कई बार बच्चों पार्टनर्स का मेंटल इलनेस, बीमार हो जाए, पागल हो जाए तब बिजनेस बंद किया जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कई बार कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी में ट्रांसफर कर दे, कई बार कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करे, कई बार उनके बिजनेस का टर्म 5 साल के लिए जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है बच्चों, उन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में अप्लाई किया, 50 फ्लैट बनाए, फ्लैट बन गए, पार्टनरशिप क्लोज। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग रीजन थ्रू पार्टनरशिप फर्म बंद की जाती है। ठीक है, तो आपको बच्चों पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, क्लोज होती है तो पूरे बिजनेस क्लोज आ जाता है बच्चों, उसके एग्जिस्टेंस को ही बंद कर दिया जाता है। तो इन दिस कंडीशन क्या प्रोसेस होती है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है बच्चों लायबिलिटी को पेमेंट करना और लोगों को पैसे देना। तो इन दिस कंडीशन ये प्रोसेस में सबसे पहले बच्चों असेट्स को बेची जाती है। जो भी एसेट्स बेचने के पास पैसे आते हैं उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो प्रोसेस का खर्च है वो पेमेंट किया जाता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेमेंट की जाती है, पार्टनर की लोन पेमेंट की जाती है और लास्ट में बच्चों अगर पैसे बचे तो पार्टनर को कैपिटल के रिटर्न दिए जाते हैं। तो अब बच्चों इन दिन कंडीशन कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चों आपके सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन है, पर मैं आपको शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। ये पूरा पोर्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, इतने अकाउंट ऑफ के पूरी डिसोल्यूशन प्रोसेस की जाती है। पर इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो जितनी भी एसेट्स है बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी वो सब क्लोज करके पहले रियलाइजेशन में लिया जाता है, फिर एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है और इस पूरी प्रोसेस की बच्चों जर्नल एंट्रीज आपके सिलेबस में है। तो फिर से बता रहा हूँ बच्चों,
रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश, ये जो अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसका बच्चों यूज अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर ये टॉपिक के अंदर बच्चों आपके सिलेबस में है डिसॉल्यूशन की जर्नल एंट्री। तो बेसिक पार्ट बच्चों मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपके सामने जर्नल एंट्रीज बच्चों ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया, फिर भी इसको शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जर्नल एंट्री कैसे होती है, जर्नल एंट्रीज फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब बच्चों ये एंट्रीज के लिए थोड़ा टेक्निक अगर आप डेवलप कर देते हो तो आपका काम इजी हो जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है बच्चों असेट्स को डिस्पोज करना। इस तरफ बच्चों 2 नंबर में लायबिलिटी, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज के ऊपर ही पूरा वर्क होता है, ठीक है। अब बच्चों असेट्स कैसे होती है वो देख लीजिए। यस, असेट्स के लिए बच्चों सबसे पहले जो भी बिजनेस बंद कर रहे हो उसमें जो भी बैलेंस शीट में असेट्स है वो असेट्स स्पेशल अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर की जाती है। तो सबसे पहली एंट्री होती है बच्चों नंबर 1, व्हेन असेट्स क्लोज्ड। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे याद रखी जाती है, इसकी टेक्निक है बच्चों। जब आप असेट्स को क्लोज करते हो आपको पता होगा बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है हमेशा असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब उसको क्लोज करके आपको रियलाइजेशन में ले जाना है बच्चों। तो डेबिट बैलेंस है असेट्स का, आप उसे क्लोज करोगे तो असेट्स क्रेडिट होगी, सामने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ बच्चों कॉमन एसेट्स का नाम लिख रहा हूँ, पर एंट्री करते समय फर्नीचर हो तो आपको लिखना है रियलाइजेशन टू फर्नीचर, बिल्डिंग हो तो रियलाइजेशन टू बिल्डिंग। नेक्स्ट बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट रूल एंट्री का, ये असेट सब सोल्ड की जाती है, व्हेन असेट्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। तो जब बच्चों असेट्स कैश में बेची जाए, स्वाभाविक है बच्चों आपने असेट सारे क्लोज करके रियलाइजेशन में ले गए, अब आपको असेट्स अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, आप असेट्स बेची कैश आया तो आप एंट्री करोगे कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। नहीं बच्चों असेट्स कहाँ ले गए आप, रियलाइजेशन अकाउंट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन असेट सोल्ड ऑन कैश, सेकंड रूल, पहले असेट ट्रांसफर करी अब असेट सेल करी, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड, व्हेन असेट्स टेकन बाय पार्टनर। अब कई बार बच्चों आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि कोई पार्टनर, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई पार्टनर बोले मैं उसको ले जाता हूँ, व्हेन पार्टनर टेक्स ओवर, तो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको कैश नहीं मिलेगा, पार्टनर रिसीवर है तो आप एंट्री करोगे बच्चों। अब हमें पार्टनर्स का नाम नहीं पता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो बच्चों ऐसा कह सकते हो, कैश की जगह में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों 3 बेसिक एंट्री है, उसमें मैक्सिमम यूज करना है पहले 2 का। अब इसके साथ बच्चों कई बार आपको दिया जाता है अनरिकॉर्डेड असेट्स से आउटस्टैंडिंग इनकम, तो बच्चों उसकी एंट्री इसके साथ ही मैं जोड़ देता हूं। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो या फिर बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो उसकी बच्चों एक ही एंट्री करनी है, कारण वो आपने बुक्स में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स डिसॉल्यूशन के लास्ट डे पे आपको पता चले कि इसको रिकॉर्ड करना रह गया, कोई आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव हो बच्चों, तो आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर बच्चों, एक ही एंट्री होगी, उसे क्लोज करके रियलाइजेशन में नहीं लाना है। ओके, सेम बच्चों अब देखते हैं हम लोग, यस अब देखते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में चेक कर लेता हूँ बच्चों कहीं वीडियो कट ऑफ नहीं हो रहा है। यस बच्चों परफेक्ट वे पे आगे जा रहा है। अब बच्चों लायबिलिटी की पहली एंट्री अगर आपको समझनी हो तो व्हेन लायबिलिटी ट्रांसफर, तो सबसे पहले बच्चों लायबिलिटी क्लोज करके आप ट्रांसफर करोगे। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन। टेक्निक समझो, लायबिलिटी नो का भी बैलेंस है, लायबिलिटी का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, उसे क्लोज करना हो तो लायबिलिटी डेबिट होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो यहाँ लिखना है बच्चों सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। ऑलरेडी मैंने पावर पॉइंट में लिखा है, पर जब बच्चों कोई वस्तु बोर्ड पे होती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन और पावर पॉइंट कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, खाली आपको शॉर्ट में याद रहे इसलिए, बाकी ऑलरेडी आप एंट्री लिख सकते हो, आप मगअप कर सकते हो। सेकंड बच्चों, अब आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, लायबिलिटी पेड। तो जैसे बच्चों लायबिलिटी पेड करोगे कैश गोज आउट, अब लायबिलिटी डेबिट करोगे नहीं, यहाँ भी बच्चों लायबिलिटी आप कहाँ ले गए, रियलाइजेशन में, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों, एक में रियलाइजेशन क्रेडिट, दूसरे में डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब इसके साथ बच्चों सेम असेट जैसा पॉइंट लेता हूं मैं ब्रैकेट में, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो बच्चों या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। कई बार बच्चों डिसोल्यूशन के दिन पता चलता है कि कोई लायबिलिटी पेमेंट करना बाकी है जो लिखना ही रह गया, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसका पेमेंट करने का बच्चों एक ही एंट्री करना है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, या आपको एक्सपेंस अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट ओपन नहीं करना है। और लास्ट में बच्चों व्हेन लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, कई बार बच्चों कोई पार्टनर लायबिलिटी पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आप देख सकते हो एक एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट होता है तो दूसरे में डेबिट। सेम यहाँ देखो बच्चों रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो भैया बच्चों बेसिक एंट्री है जिसका यूज करके आप लोग जर्नल एंट्रीज 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कवर कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है बच्चों, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जीएसईबी टेक्स्ट बुक सम नंबर 5 इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 311 पे बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे इसमें बच्चों लगभग 11 या 12 ट्रांजेक्शन है। ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर ले तो इसमें से 3-3 मार्क के 2 सम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ट्रांजेक्शन बच्चों टेक्स्ट बुक में से यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो क्वेश्चन ऊपर होगा नीचे आंसर होगा। ठीक है, खाली हमें एंट्री लिखनी है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द केस ऑफ फॉर्म डिसोल्यूशन। पहला ट्रांजेक्शन बच्चों, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल ₹56,000 नो अमाउंट रियलाइज्ड। तो अब बच्चों एक एक ट्रांजेक्शन में बुक में से कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ। नीचे एंट्रीज, एंट्री के लिए फॉर्मेट बच्चों देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर्म, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट। बाकी सारे ट्रांजेक्शन में बच्चों मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं करूंगा, एग्जाम में आपको बोर्ड में फॉर्मेट फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, खाली एक ट्रांजेक्शन बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों गुडविल असेट्स है, तो पहली एंट्री बच्चों डेट के अंदर आपको 1 लिखना है, कारण डेट है नहीं। तो यहाँ आपको सबसे पहले गुडविल असेट्स है तो असेट्स अकाउंट क्लोज करके आपको ले जाना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल का डेबिट बैलेंस है उसे क्लोज करोगे, गुडविल क्रेडिट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 56,000 टू गुडविल अकाउंट। ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट एंट्री। हर एक एंट्रीज के मोस्ट प्रोबेबल बच्चों 1 मार्क्स है, 56 डेबिट और 56,000 क्रेडिट। और बच्चों यहाँ नेरेशन लिखनी जरूरी है तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिंग करके, बिंग गुडविल क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर बच्चों, इस प्रकार से आपको बोर्ड के अंदर एग्जाम में हेडिंग वाइज एंट्री लिखनी है। सेकंड एंट्री बच्चों उसका कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है तो सेकंड एंट्री नहीं होगा। अगर सेकंड एंट्री में रियलाइज होता तो मैं लिखता कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ बच्चों आपका ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन गुडविल का पूरा हुआ। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों, इन बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग ₹8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख आर डिस्क्लोज्ड। बैलेंस शीट में बच्चों लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट 2 असेट्स की बुक वैल्यू दी हुई है, रिस्पेक्टिवली ₹9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड। और उसके बच्चों 9 लाख और 1,50,000 रियलाइज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे बच्चों जिसमें हमें असेट्स को क्लोज करना है। तो मैं अब बच्चों बीइंग नरेशन की जगह ऊपर हेडिंग लिखूंगा व्हेन असेट्स अकाउंट क्लोज्ड। तो जब असेट्स अकाउंट क्लोज किए जाए बच्चों, फिर से असेट्स का डेबिट बैलेंस है उसे क्लोज करोगे तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट। अब बच्चों इसकी आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो पर उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हम कंबाइन एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख प्लस 2 लाख टोटल 10 लाख टू, सबसे पहले लिखेंगे लैंड बिल्डिंग अकाउंट वैल्यू 8 लाख, उसके बाद बच्चों टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यू 2 लाख। इस प्रकार से बच्चों फर्स्ट एंट्री में हमने असेट्स अकाउंट क्लोज कर दिया। रुपीस की साइन बच्चों ऊपर दिखा देनी है जिससे हमें बार बार रुपीस लिखना ना पड़े। अब बच्चों एसेट्स क्लोज किया, अब एसेट्स के कितने पैसे मिले तो यहाँ बोला बच्चों 9 लाख एंड 150 रुपीज रिसीव्ड। तो कैश कम्स इन, एसेट्स के पैसे रिसीव होता, अब क्या एंट्री करोगे बच्चों, तो द नंबर में व्हेन
असेट्स सोल्ड, असेट्स बेचोगे बच्चों, कैश कम्स इन। अब कैश और बैंक एक ही समझना है बच्चों, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड 9 लाख प्लस 150, टोटल बच्चों हमें आता है करना 10,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चों यहाँ ध्यान ये देना है आपको, यहाँ आपको कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट नहीं लिखना है। रीजन, असेट्स अकाउंट आप क्लोज करके रियलाइजेशन में ले चुके हो, यानी असेट्स अकाउंट है नहीं, दिस कंडीशन कैश डेबिट टू बैंक। और याद कैसे रखोगे, देखो पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट, दूसरे में रियलाइजेशन क्रेडिट। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग कंप्लीट लिखो, मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। नरेशन लिखने हो तो बिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बिंग लैंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है बच्चों। थर्ड ट्रांजेक्शन ये थोड़ा हटके बच्चों, इसको IMP कर दो, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टोटल असेट्स ऑफ द फर्म ₹2 lakhs, आउट ऑफ विच 40% ऑफ करंट असेट्स, CA यानी करंट असेट इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹10,000, बुक वैल्यू वॉज रियलाइज्ड। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू को मैं वर्किंग नोट करके आपको समझाऊंगा और फिर एंट्री करूंगा बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों हम वर्किंग नोट करते हैं। यस, टोटल असेट्स मुझे दिखाई दे रही है 2 lakhs, इसके अंदर सबसे पहले 40% करंट असेट्स CA, तो ऑटोमेटिक बच्चों 60% क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स। 2 लाख का 40% निकालोगे तो आई थिंक आएगा 80,000, और 2 लाख का 60% निकालोगे तो मेरे ख्याल से आएगा बच्चों 120। यस, मैं कैलकुलेटर से भी बच्चों चेक कर लेता हूँ। यस, आई थिंक एकदम सही है। अब ये बच्चों 40% करंट असेट्स है, उसके अंदर उनका कहना है कैश बैलेंस है बच्चों, कैश का वैल्यू है 10,000। ठीक है, अब 80 में से 10 गया तो बाकी अदर करंट असेट्स कितनी होगी बच्चों, तो मेरे ख्याल से होगी 70,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस। तो अब बच्चों पहले एसेट्स का क्लासिफिकेशन देखो, 2 लाख रुपए एसेट था टोटल, उसमें 40% करंट असेट्स, 1 साल से कम समय की 80,000, उसके 2 पार्ट किए, कैश 10, बाकी बचा 70, इस तरफ 60% 120। अब बच्चों आपको पता होगा कि जब असेट्स बेचा उन्होंने बोला बुक वैल्यू रियलाइज, तो आपको ये पता होगा ये जो कैश है बच्चों वो कैश कभी बेचा नहीं जाता, तो उसे आप रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग को जो 70,000 है और फिक्स्ड एसेट 120, क्योंकि कैश को बेचोगे तो क्या मिलेगा, सोचो कैश बेच सकते हो। क्लियर, तो ये ध्यान में नहीं लेना है। तो अब सबसे पहली एंट्री बच्चों 1 नंबर में, व्हेन असेट्स अकाउंट क्लोज्ड, जब उसे क्लोज किया जाए। ध्यान से देखना बच्चों, अब सबसे पहले असेट्स डेबिट है तो उसको क्लोज करके कहाँ ले जाओगे, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 120 प्लस 70 190 टू करंट असेट्स अकाउंट। एग्जाम में बच्चों आपको करंट क्लियर लिखना है, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स वर्ड भी पूरा लिखना है बच्चों। इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने असेट्स अकाउंट क्लोज कर दिया बच्चों। ये फर्स्ट एंट्री असेट्स को क्लोज करने की हो गई। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कीजिए। सेकंड एंट्री इसकी मैं लेफ्ट साइड बॉर्डर अप करके करने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड एंट्री बच्चों, इस तरफ मैं सेकंड एंट्री ले रहा हूं, व्हेन करंट एंड फिक्स्ड असेट्स सोल्ड, या उसे कह सकते हैं रियलाइज्ड। अब आपको क्लियर बोला है बच्चों, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स का बुक वैल्यू रियलाइज यानी 190 कैश मिलेगा, तो आप क्या एंट्री करोगे बच्चों, कैश या बैंक कम्स इन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू लोगे बच्चों 190 टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों, आपको असेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि असेट्स अकाउंट क्लोज करके आप ऑलरेडी ले चुके हो बच्चों रियलाइजेशन में। तो आप देख सकते हो बच्चों आपके पहले 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पूरे हुए। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर 4th नंबर की एंट्री देख रहे हैं बच्चों। थर्ड के अंदर आप देख सकते हो असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने परफेक्ट वे पे किया, उसकी 2 एंट्री करी बच्चों। अब चौथा ट्रांजेक्शन, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक। 4 नंबर में बच्चों गुडविल डिस्क्लोज नहीं की है, गुडविल नॉट डिस्क्लोज्ड इन बुक्स, यानी बच्चों बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के बुक्स में गुडविल का एंट्री नहीं है। आगे जाते हैं, बट 50,000 रियलाइज ड्यूरिंग ड्यूरेशन, रुपीज 50,000 रियलाइज्ड। अब बच्चों इसकी आपको एंट्री लिखनी है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ गुडविल जो है उसकी बैलेंस शीट में एंट्री नहीं की हुई है, यानी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू लिखी नहीं हुई है। तो पहली एंट्री जो आप क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो वो नहीं करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट जैसा कह सकते हैं बच्चों, तो आपको मात्र 50,000 रुपीज
यस बच्चों, रियलाइज हुए मेरे ख्याल से, उसकी एंट्री करनी है। 50,000 कैश रियलाइज हो तो आप क्या करोगे बच्चों, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹50,000 टू रियलाइजेशन। यहाँ बच्चों ध्यान यही रखना है आपको, असेट्स अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद अब बच्चों मैं इस तरफ का थोड़ा रब कर देता हूँ पार्ट, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को आगे कंटिन्यू करने हम जा रहे हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर आई थिंक 5, यहाँ जगह है बच्चों, यहाँ ले लेते हैं। 5 नंबर में बच्चों, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000। वैल्यू ऑफ लैपटॉप ₹35,000 है बच्चों। उसके बाद क्या है, और वन पार्टनर टेकन फॉर ₹25,000। वन पार्टनर टेकन फॉर ₹25,000। तो एक लैपटॉप है बच्चों बिजनेस का, यानी एक प्रकार की एसेट्स है, उसे 25,000 रुपये में पार्टनर ने ले लिया। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों, व्हेन लैपटॉप अकाउंट क्लोज्ड, तो सबसे पहले लैपटॉप असेट्स है बच्चों, उसको क्लोज करोगे तो वो लैपटॉप क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 35,000 टू लैपटॉप अकाउंट क्रेडिटेड 35,000। सेकेंड एंट्री बच्चों, अब ये लैपटॉप बेच नहीं रहे हो, उसकी जगह पे कौन ले रहा है, पार्टनर। तो व्हेन पार्टनर टेक्स असेट्स या टेक्स लैपटॉप, तो जब पार्टनर लैपटॉप टेक ओवर करो बच्चों, पार्टनर रिसीवर है तो कैश की जगह पे पार्टनर का नाम आएगा। वो हमें नेम नहीं दिया है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू ₹25,000, 25,000 में लिया बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 5। देख सकते हो बच्चों, तो ये ट्रांजैक्शन में कुछ नया आया, पार्टनर ने टेक ओवर किया बच्चों। अब आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 नंबर, अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे अ लोन ऑफ श्रीमती ₹40,000 विच हैज गिवन टू देम। पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ श्रीमती ₹40,000, यानी एक पार्टनर ने बच्चों पत्नी की लोन 40,000 पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इन दिस कंडीशन बच्चों, पार्टनर की पत्नी की लोन और श्रीमती की लोन, इट्स अ वन टाइप ऑफ नॉर्मल लायबिलिटी। तो सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों, 1 नंबर में हमें लायबिलिटी क्लोज करनी है, एंड लायबिलिटी ऑफ लोन ट्रांसफर। तो जब बच्चों लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे या क्लोज करोगे बच्चों, तो लायबिलिटी लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब उसे डेबिट करना है। तो श्रीमती लोन अकाउंट डेबिटेड ₹40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों आप देख सकते हो एक ही प्रकार की एंट्री है, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन अगर आप फॉलो करते हो तो ट्रांजेक्शन सारे इजी है। सेकंड नंबर में बच्चों, लोन टेकन या एक्सेप्ट बाय पार्टनर। अब बच्चों श्रीमती की लोन पार्टनर पेमेंट करने वाला है बच्चों, तो अब आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, तो अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड लोन 40,000। अगर बच्चों पार्टनर कैश पेमेंट कर रहा होता, कैश पेमेंट कर रहे होते तो लगता है टू कैश, पर उसकी जगह पार्टनर ने जवाबदारी ली है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ₹40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे के ट्रांजेक्शन लेने जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो, इनकम टैक्स लायबिलिटी नाउ पेएबल ₹30,000 नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स। अब 7 नंबर के ट्रांजेक्शन में बच्चों को इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी जो रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट्स हो बच्चों, तो उसको आपको क्लोज करके ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं करना है, सीधा उसका पेमेंट का एंट्री करना है। तो आपने पेमेंट किया होगा 30,000 में, पूरा ट्रांजेक्शन चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, 30,000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया हो बच्चों, तो आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिटेड ₹30,000, कैश गोज आउट तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटेड ₹30,000। क्लियर बच्चों? तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, हमें लायबिलिटी डेबिट नहीं करना है, खास ध्यान रखना। अब बच्चों कुछ हटके ट्रांजेक्शन है, खास ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन नंबर 8, आफ्टर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म सरप्लस ऑफ असेट्स इज ₹120। तो यहाँ बच्चों सरप्लस बचा हुआ है 120। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ABC का है 532। मैं क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेता हूँ बच्चों। यस, पेमेंट करने के बाद बच्चों सारे लायबिलिटी पेमेंट हो गई, लोन पेमेंट हो गई, ये सबको पेमेंट करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है उसे कहा जाता है बच्चों प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट है बच्चों, तीनों पार्टनर के बीच आपको बांटना है। और आप सबको पता होगा प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, ये सरप्लस ऑफ असेट्स को आपको प्रॉफिट समझना है। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसे क्लोज करोगे तो डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगी। तो यहाँ प्रॉफिट के लिए बच्चों एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है बच्चों, करंट पर हम कैपिटल है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम है बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं पार्टनर कैपिटल की जगह पे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट અને टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये एंट्री तो आगे आपने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में भी देखी है। जो भी प्रॉफिट होता है रिजर्व होता है पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। कौन से रेशियो में बच्चों? 532। आपको 1,20,000 रुपए 5:3:2 में बांटना है। जैसे बांटोगे बच्चों तो फर्स्ट में टोटल वैल्यू आएगी 1,20,000, उसको बांटोगे 60,000 क्रेडिट होगा बच्चों, उसके बाद 36,000 और उसके बाद बच्चों आएगा मेरे ख्याल से 24,000। तो ये कुछ अलग करने की कोशिश बच्चों। सरप्लस अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों 9 नंबर। मशीन डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड। अब बच्चों एक मशीन था, एक असेट था बच्चों, जिसको बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, इसको डिस्क्लोज करना है 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले बच्चों असेट्स आप क्लोज करोगे, असेट्स या फिर लिख सकते हो बच्चों मशीन, मशीन क्लोज डाउन। जैसे बच्चों मशीन क्लोज करोगे, मशीन असेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसे क्रेडिट करोगे, एंट्री लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब बच्चों आपका मशीन अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों। सेकेंड एंट्री मशीन का जो भी रियलाइज हुआ, मशीन सोल्ड या कह सकते हैं रियलाइज्ड। कितना रियलाइज्ड हुआ बच्चों? तो मशीन के पूरे मिले 2 लाख रुपए कैश मिलेंगे, आपका एंट्री करोगे कैश कम्स इन, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपीज टू असेट्स नहीं लेना है बच्चों, यहाँ कहाँ ले जाओगे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान एंट्री है। रियलाइजेशन टू मशीन, कैश टू रियलाइजेशन। आप देख सकते हो एक बार रियलाइजेशन डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये हो गए बच्चों आपके 9 ट्रांजेक्शन कंप्लीट, टोटल 11 है बच्चों। लास्ट 3 जोरदार ट्रांजेक्शन बचे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखने जा रहे हो बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 10। वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन प्रोसीजर। एक पार्टनर ने बच्चों डिसोल्यूशन की प्रोसीजर को अंडरटेक करने की जवाबदारी ली है। इन द रिटर्न इट इज डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन 20,000। उसे हमें बच्चों रेम्यूनरेशन पे करना है 20,000। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ फर्म हैज पेड हिम ₹12,000। हमने फर्म ने बच्चों उसको 12,000 पेमेंट कर दिया। अब बच्चों इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी डिसोल्यूशन की? तो सबसे पहले एंट्री व्हेन रेम्यूनरेशन पेएबल। तो जब बच्चों पार्टनर को रेम्यूनरेशन पेएबल हो बच्चों, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड ₹20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली एंट्री पे बच्चों रेम्यूनरेशन पेएबल होगा, कभी ना कभी पेमेंट करना है, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। सेकेंड एंट्री बच्चों जिसके अंदर ₹12,000
पेड टू हिम बाय फॉर्म। फॉर्म ने बच्चों उसे 12,000 रुपये पेमेंट किया है बच्चों, फॉर्म ने पेमेंट किया है, पार्टनर रिसीवर है, तो एंट्री होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वैल्यू ₹12,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 12,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसकी जगह पे अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी हो तो दूसरा ऑप्शन भी है बच्चों, अगर कोई क्लास टीचर आपको करवाए अलग एंट्री तो भी बच्चों अलाउड है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कंबाइन एंट्री में बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड ₹20,000। अब पार्टनर कैपिटल में 20 जमा है, 12 उधार और निकल जाएगा बच्चों, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20 में से 12 गया बच्चों, मेरे ख्याल से 8,000 અને टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 12,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 10 में मैंने आपको 2 ऑप्शन सिखाए बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और पूरी एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग अनदर ट्रांजैक्शन। अब आप देख सकते हो बच्चों 11 नंबर का ट्रांजैक्शन क्वेश्चन 5 पूरा होने आया है। डेटर ऑफ ₹1,20,000 एंड क्रेडिटर ऑफ ₹60,000। डेटर असेट्स है बच्चों, क्रेडिटर लायबिलिटी है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी बैलेंस शीट में बच्चों डेटर असेट्स की बुक वैल्यू 120 है, क्रेडिटर की 60,000 है। वन पार्टनर टेकन डेटर 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड एक्सेप्ट अ क्रेडिटर, यानी पार्टनर बच्चों डेटर को टेक ओवर करेगा और क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। अब बच्चों इसकी एंट्री लेनी हो तो हेडिंग वाइज आते हैं। सबसे पहले डेटर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों डेटर क्लोज करके ले जाते हैं रियलाइजेशन में। डेटर असेट से बच्चों उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करोगे डेटर क्रेडिट, एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 120 અને 120। सेकेंड एंट्री ले रहे हैं बच्चों सेम सेकेंड नंबर पे, when creditor closed and transfer to रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चों क्रेडिटर लायबिलिटी है, उससे आप ट्रांसफर करोगे, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, नाउ क्रेडिटर डेबिट होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड ₹60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड ₹60,000। तो आप देख सकते हो बच्चों डेटर से रिवर्स एंट्री हुई। अब बच्चों 3 नंबर में यहाँ लेते हैं, या बच्चों इससे हम एक एक नंबर दे देते दोनों को, इस तरफ 2 नंबर। व्हेन डेटर टेकन ओवर बाय पार्टनर, पर डेटर कैसे टेक ओवर किया बच्चों, बुक वैल्यू 1,20,000, उसमें 20% लेस इक्वल टू 96,000। तो 96,000 में बच्चों डेटर टेक ओवर किए पार्टनर ने, पार्टनर रिसीवर है बच्चों, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिटेड 96,000 टू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड 96,000। नरेशन लिखनी हो तो बीइंग डेटर टेकन बाय पार्टनर। अब इसकी जगह पे बच्चों डेटर को पैसे लिए होते, डेटर के पास से पैसे मिले होते, तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन हम एंट्री करते बच्चों। आई थिंक एकदम करेक्ट एंट्री मैंने चेक कर लिया बच्चों। इस तरफ क्रेडिटर को हमें एक्सेप्ट करना है, यस पार्टनर ने क्रेडिटर का भी पेमेंट किया, व्हेन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर। तो अब यहाँ बच्चों क्या एंट्री होगी, तो यहाँ बच्चों रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो अब हम रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड वैल्यू ₹, सेम बुक वैल्यू रियलाइज होगी बच्चों, क्योंकि पार्टनर ने बुक वैल्यू पेमेंट करने का एक्सेप्ट किया है।
निरेशन लिखनी हो तो बच्चों बीइंग पार्टनर एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर टेकन ओवर किया, रियलाइजेशन टू डेटर, पार्टनर ने बच्चों टेकन ओवर किया, पार्टनर टू रियलाइजेशन। पहले आपने अकाउंट क्लोज किया, पार्टनर में लगे। यहाँ बच्चों क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन और उसके बाद टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो आप देख सकते हो बच्चों 11 नंबर का एंट्री इस बोर्ड पे मैंने किया हुआ है। वीडियो पोस्ट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो लास्ट 12 नंबर का ट्रांजैक्शन बच्चों। एक एक ट्रांजैक्शन लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत ना पड़े, इसके लिए थोड़ा टाइम जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ आरबीआई, 3 पार्टनर है बच्चों, 3:1। अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस, 3 पार्टनर है बच्चों आरबीआई, उन्होंने नीचे का जो भी पॉइंट है उसको डिस्पोज करने की जवाबदारी ली है। जनरल रिजर्व ₹18,000, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बच्चों थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹12,000 एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड ₹18,000। तो बच्चों आगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में भी इसकी एंट्री आ चुकी है। आपको पता है कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो 2 प्रॉफिट है बच्चों, एक जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, दोनों रिजर्व है, प्रॉफिट है बच्चों। और एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट बैलेंस को हमेशा बच्चों लॉस बोला जाता है। तो पहले बच्चों हम 2 प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। हमेशा प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, अब वो पार्टनर में हमें ट्रांसफर करना है और जो भी प्रॉफिट है बच्चों वो ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट डेबिट होगा। तो एंट्री कैसे होगी देख लो बच्चों। 1 नंबर जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन एक्सीडेंट फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों ये प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दिस कंडीशन एंट्री क्या होगी बच्चों, अलग अलग भी कर सकते हो पर कंबाइन एंट्री में जाएंगे हम। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ₹18,000। उसके बाद बच्चों वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड ₹18,000। शॉर्ट में लिखा है बच्चों, आप समझ जाओगे। 2 आर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्टनर है बच्चों क्रेडिटेड 2। सेकंड पार्टनर है बच्चों बीज कैपिटल अकाउंट और थर्ड पार्टनर है बच्चों आइज कैपिटल अकाउंट। और ये वैल्यू बच्चों कैसे बांटोगे, तो तीनों पार्टनर के बीच टोटल वैल्यू है 36,000 रुपये बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:1। जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 18,000, फिर ₹12,000 और उसके बाद आएगी बच्चों मेरे ख्याल से ₹6,000। टैली कर लो तो बच्चों आई थिंक एंट्री सही है बच्चों। 2 नंबर की एंट्री करते हैं बच्चों एक्यूमुलेटेड लॉस की। डेबिट बैलेंस यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों लॉस हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर कैपिटल में। हमेशा लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस क्रेडिट होगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सेकंड पार्टनर है बच्चों बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपका लगभग सम पूरा हुआ। अब इसके ब्रैकेट में मैं इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं बच्चों। टोटल लॉस कितना है, आई थिंक 12,000। 12,000 लॉस है। पार्टनर का रेशियो है बच्चों 3:1। जैसे बांटोगे 6,000, 4,000 અને 2,000, टोटल ₹12,000। तो आप कह सकते हो बच्चों बिंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, बिंग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर कैपिटल। तो ये हो गई बच्चों आपके 12 ट्रांजैक्शन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सम नंबर 6 और बाकी बचे हुए शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो बोर्ड के अंदर बच्चों 12 में से कोई भी 3-3 मार्क के ट्रांजैक्शन 2 सम में आने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। जहां डाउट लगे बच्चों वीडियो 2 बार देख लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.